हेलो एवरीवन, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आपको क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। जितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो सभी बताऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक डैश भी थे? गायक, अभिनेता, संगीतकार, वकील। तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, वकील। अगला है, डैश की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोष युक्त है। क्षेत्रवाद, परंपरा, श्रम विभाजन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का केंद्र में है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, विधवा विवाह। तो देखिए 3 का सी होगा, जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह पंक्ति डैश से उद्धत है। शिक्षा और संस्कृति, नगरीय लिपि, परंपरा का मूल्यांकन, श्रम और जाति प्रथा। तो देखिए 4 का आपको ऑप्शन डी सही होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आपको पता होगा, इतना आसान क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर। प्लीज़ अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि इसी तरह के आपको वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1819, 14 अप्रैल 1891, 18 फरवरी 1918, 14 जनवरी 1919। तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, 14 अप्रैल 1891। क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो देखिए 7 का ऑप्शन बी सही होगा, मध्य प्रदेश। अगर आपको आता है फिर भी देखिए, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अगर आता है और लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि टोटल ऑब्जेक्टिव में आपको कितना सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? जनवरी 1965, दिसंबर 1956, फरवरी 1914, मार्च 1865। तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, आपको पता होना चाहिए, दिसंबर 1956। 9 क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, दलित वर्ग। इसका ऑप्शन सी ही सही होगा, दलित वर्ग। क्वेश्चन नंबर 10 है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसके दूसरा रूप मानता है? मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बाल मजदूरी प्रथा, समरसता। तो 10 का ऑप्शन आपको बी सही होगा, जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक, संवैधानिक। तो देखिए आपको पता है कि यह अस्वाभाविक है, क्योंकि ये मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि मनुष्य के बिना रुचि के अनुसार उसको पेशा में बांध दिया जाता है। तो यह अस्वाभाविक विभाजन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पेशा, कौशल, क्षमता। तो देखिए 12 का आपको ऑप्शन सही होगा, सी, पैतृक पेशा, क्योंकि आपको पता होगा कि उसको माता पिता के पेशा पर जो था उसी को उसको करना पड़ता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी रूपांतरित है? भीमराव अम्बेडकर, रामचंद्र शुक्ल, ललोई सी यादव। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा सी, ललोई सी यादव। ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ की कौन विधा है? साक्षात्कार, निबंध, भाषण, कहानी। तो देखिए 14 के ऑप्शन बी सही होगा, यह एक निबंध है। विडंबना का अर्थ क्या है? उपेक्षा, उपहास, अवलंबन, आडंबर। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, उपहास। अगला क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है? जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा, कानून व्यवस्था। तो देखिए 16 का ऑप्शन सी सही होगा, भाईचारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के प्रेरकों को क्या क्या नाम थे? राम कबीर, महात्मा गांधी, बुद्ध, रहीम कबीर, बुद्ध कबीर, ज्योतिबा फुले, कबीर बुद्ध, महादेवी वर्मा। तो देखिए इसका ऑप्शन आपको 17 के सही होगा, सी, बुद्ध कबीर, ज्योतिबा फुले। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले, विवेकानंद। इसका ऑप्शन बी सही होगा, ज्योतिबा फुले। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ौदा नरेश, दरभंगा नरेश। तो देखिए 20 का ऑप्शन सही होगा, सी, बड़ौदा नरेश। अगला क्वेश्चन है, बुद्धा एंड हिज थंब के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। 21 का आपको ऑप्शन सही होगा, डी, भीमराव अम्बेडकर।
भीमराव अम्बेडकर की रचना है द राइट एंड फॉलो ऑफ द हिंदू वीमेन, संत परंपरा और साहित्य, विचार और वितर्क, भारतीय लिपियों की कहानी। तो देखिए 22 का आपका ऑप्शन सही होगा ए। और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह के आपको हमेशा वीडियो मिलती रहेगी सभी सब्जेक्ट का। अगला क्वेश्चन है भारत की जाति प्रथा की विशेषता है यह श्रमिक को अस्वाभाविक विभाजन है। ये सही है क्योंकि जाति प्रथा श्रमिक को अस्वाभाविक विभाजन है, यानी जो काम करने वाले उसको अस्वभाव के अनुसार उसको काम दिया जाता है, यह सही है। अगला है बी, यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, यह गलत है। यह रोजगार वर्धक है, ये भी रोजगार वर्धक है, ये गलत है क्योंकि आपको पता है कि यह स्वाभाविक विभाजन है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। 24 है लेखक आज के उद्योग में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? निर्धारित कार्य की अरुचि के साथ व्यवस्थावश करना, ये सही होगा। यानी आपको जो समाज में माता पिता के जो पेशा के अनुसार जो काम दिया जाता है और आपको उस काम को करने में मन नहीं है फिर भी आप उस काम को कर रहे हैं, यही गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक मनु कहा जाता है, तो इसका भी ऑप्शन डी सही होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। लेखक की दृष्टि से में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि के जातिवाद उचित है। तो आपको पता है कि लेखक कह रहा है कि इस पाठ को अगर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि लेखक बता रहा है कि आज के भी समय में जातिवाद के मानने वाले की कमी नहीं है, यानी उसको पोषकों की कमी नहीं है। पोषक का अर्थ हुआ यानी उसको मानने वाला, जातिवाद के आज के समय में मानने वाले की कमी नहीं है, और ये सही बात है। अब तो थोड़ा बहुत कम हुआ है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्र, समानता और भ्रातृत्व हो, ये बिल्कुल सही है। ऐसे समाज जिसमें आपको स्वतंत्रता प्राप्त हो, समता हो, कोई भी कानून हो सबके लिए समान हो, और उस समाज में भ्रातृत्व यानी भाईचारा हो, सभी आपस में मिलजुल कर रहे। तो ऑप्शन इसको ए ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका को संपादन किया? बहिष्कृत भारत, इसका 28 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो आप कब पढ़ चुके होंगे और बच्चा इसको जानते हैं, भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर अम्बेडकर के वाङ्मय हिंदी का कितने खंड में प्रकाशित है? 15 खंडों में, 17 खंडों में, 19 खंडों में, 21 खंडों में। तो 30 का आपको ऑप्शन सही होगा, डी 21 खंडों में। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशुन सकपाल, राधे राम सकपाल। तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, रामजी सकपाल उनको पिताजी के नाम थे। अब है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता के क्या नाम था? तो इसमें आपको ऑप्शन डी सही होगा, भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने PhD का उपाधि कब प्राप्त की? तो ऑप्शन ए है 1920, बी है 1918, सी है 1916। तो इसका ऑप्शन सी 1916 होगा। मूक नायक क्या है? तो ये होगा पत्रिका, यानी ऑप्शन बी सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? श्रम विभाजन, इसका ऑप्शन डी सही होगा। 35 का क्या होगा? श्रम विभाजन। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन इसमें सी सही होगा, जाति प्रथा। लेकिन अगर अब पूछा जाए कि भारत में बेरोजगारी की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो जनसंख्या। अगर आपको अभी ऑप्शन में रहे तो जनसंख्या सबसे बड़ी है, ये पहले था जो जाति प्रथा था। अगला है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण इनमें कौन सा है? एलिहेशन ऑफ कास्ट, ये सही होगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसी का हिंदी रूपांतरण ललैस यादव किए थे और इसी से श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ लिया गया है। अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? तो यह निबंध है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला है सभ्य समाज कार्य के लिए किसको आवश्यक माना है? सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? कार्य कुशलता को। ऑप्शन इसका ए सही होगा। अगला है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर को। आपको तो ये पता होगा कि इसका ऑप्शन ए ही सही होगा, भीमराव अम्बेडकर। तो यही 40 क्वेश्चन था जो इस पाठ को इम्पोर्टेंट था। मुझे उम्मीद है कि यह सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।